नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और मैं बुंदेलखंड से यूपी से चल करके आज बिहार के नेहा के गांव में। नेहा को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेहा कौन है। जो चेहरा है ना, आप सब जान रहे हैं, जानते ही हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रही हूँ। बस ये बता रही हूँ कि हम नेहा के गांव में, नेहा के घर में, नेहा के जो गांव के खेत हैं, सरसों के इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, उन सब के बीच हम बैठे हुए हैं। आ गए हैं नेहा से, एक तो हाँ मिल कर के बात तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही हम पूछेंगे ये सब जो धमाल वमाल मचा रखा है ना वह। तो हम नेहा सिंह राठौर का बहुत बहुत स्वागत करित है अपने खबर लहरिया चैनल में। और हमें बहुत अच्छा लागत है। आज ना मोर दिल इतना खुश है कि जौन मैं नेहा राठौर का फेसबुक में गावत देखत रही हूँ 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, जब तक नेहा के लाइव चलत रही है। मैं आज नेहा के सामने बैठी हूँ, तो आज हम नेहा से खूब बतियाइबे। और आप सब लोग ना लास्ट तक पूरा वीडियो देखो, देखो कितना मज़ा आने वाला है। आप फेसबुक में देखा था तो हम सामने बैठे हैं। तो नेहा, मीरा तुम सही कहती रही हो कि नेहा सिंह का परिचय सब लोग जाना थी। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं आपके साथ में बातचीत। तो नेहा जी, आप बताइए, थोड़ी पहले अपने बारे में बताइए और अपने कि आपने इतना बड़ा जो धमाल मचाया, बिहार की एक लड़की सब पर भारी पड़ गई है। पूरे जो दुनिया का जो पितृसत्तात्मक समाज है, जब मैं आपका वायरल वीडियो देखती हूँ, जब मैं आपके गाने सुनती हूँ, और मैं जितने भी कमेंट आते हैं मैं साथ साथ में पढ़ती हूँ कि कितने सारे कमेंट के जवाब आप देते हैं, कितने सारे के देते भी नहीं हैं। थोड़ी आप बताइए कि ये गायकी की दुनिया में आप आए क्यों हैं, कि वहाँ आपको आना पड़ा, तो आप उसके बारे में सबसे पहले हमको बताइए। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका ये खबर लहरिया मंच देने के लिए, और खबर लहरिया के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। आपने पूछा कि मैं क्यों आई इस दुनिया में, क्यों। देखिए, 2018 के बाद, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी किया, और उसके बाद ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, पीछे कैमरा घुमा देना। हाँ, वो शायद कैमरे में कैप्चर हो या ना हो, लेकिन मैं ये इतना बताऊंगी कि गाड़ी से आप लोग आई हैं तो देखी होंगी वो अभी भी बड़ा गंदा है ना, बड़ा गंदा है। तो पहला गाना जो मैंने लिखा था वो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर लिखा था। मोदी जी का जो मिशन है, तो बड़ा जोरों शोरों पे था, 2017-18 की बात है। तो उस रोड को देख करके ही मैंने वो गाना लिखा था, क्योंकि वो बहुत गंदा रहता है। हम लोगों के घर में, सबके घर में शौचालय है, लेकिन बहुत कम लोग शौचालय को यूज़ करते हैं। तो मेरा पहला गाना था, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। गा के सुना। अच्छा ठीक है, गा के ही सुना देती हूँ। हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। नाही होठवा के लाली, नाही चाही कान बाली, क्या बात है। मोरी जतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। ऐसे करके था, जिसमें ये जिक्र था कि शौचालय बनवा दीजिए, और मतलब ये भी एक जिक्र था कि जिनके घर में शौचालय है, लास्ट की लाइनों में कुछ, मैंने बड़ा वो लंबा गाना था, वो शौचालय को यूज़ करें। तो वही वो गंदे रोड को देख करके लिखा था कि मैं अगर अपने गाँव वालों को जागरूक कर सकती हूँ कि शौचालय बनवाओ, और अगर है तो उसका उपयोग करो। पहला गाना वो लिखा था। और मैं बड़ा सोचती हूँ कि काश इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग कहानी होती कि मैंने क्यों शुरू किया, पर बहुत ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है कि मैंने क्यों शुरू किया। अचानक से एक दिन मेरे मन में भाव आया कि मुझे, अगर मैं गांव वालों को जागरूक कर सकती हूँ अपनी लेखनी के माध्यम से, गायकी के माध्यम से, तो मुझे ये करना चाहिए। तो बस मैंने उस दिन शुरू किया, और तब मेरे पास पेज नहीं था, मेरी प्रोफाइल थी, और उस पर मैंने अपलोड किया, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। बोला बड़ा अच्छा गा रही हो, तो मेरा मन बढ़ गया। मैंने कहा तब बर्दाश्त करो, अब मुझे लगातार मैं गा रही हूँ जी। तो जो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज़ है, कोयल की जैसी आवाज़ है, आपने क्या गाने के लिए कोई कोर्स किया है, कोई सिंगिंग का कोर्स किया है? आपको ये मतलब इतने अच्छे जो शब्द पिरो देते हो ना अपने गाने में जी, तो ये सब कहाँ से आ जाते हैं भाई? बहुत अपने बढ़िया भाषा में प्रश्न, बताया जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न। मैं भोजपुरी में बोलूँ? हाँ बिल्कुल भोजपुरी में, हम बुंदेली में बोलबे और आप ठीक बा, भोजपुरी ठीक में बा, बोलो। ठीक बा। देखी, हम गाना का कहीं प्रशिक्षण नहीं ले ले,
कहीं हम संगीत का शिक्षा नहीं खीन ले ले कि शास्त्रीय संगीत सीख ले बानी, कहीं भी आज तक नहीं खीन ले ले। अब लिख ले हिला हम, अब कैसन लिखिला कैसन ना लिखिला वो तो जनता खुदे बतावत बा। खैर जनता का प्यार आशीर्वाद बा तो पॉजिटिव ही बा रिजल्ट ओकर, लेकिन हम लिख लेहिला आ गा लेला। हमार माई बगल में बैठल बिया, वो पहरेदारी कर रहल बिया जगह बैठ के। एकरो आवाज़ बड़ा बढ़िया है। तो एकरा के हम बचपने से देखत तनी अपना माई के शादी ब्याह में खूब इहो बवाल मचावल करेली। गाड़ी तो ऐसन ऐसन गई हन कि समधी जी लोग लगेलन जब गमछिले मुँह लुकवावे। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक जो शिक्षा बा तो मैये से मिलल बा, तो वह बड़ी हमारे एक तरह से मान ले ही गुरु। लेकिन मम्मी लिखत नहीं रहे गाना, मम्मी गाना नहीं लिखती थी, मम्मी गाना गाती थी। लेकिन अब हम गाना लिख भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। अब शब्दों का जो चयन है कैसे करती हैं, क्या करती हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मेरा 24 साल यहाँ पे बीता है, समझ पा रही है ना इस चीज़ को। इसी गांव में मैं पली बड़ी हूँ। ये खरिहान हमने के यहाँ कहल जाला, ही जगह बोझा भी लौकता। अब ही जगह तो लगता प्याज बोल गई बा, पियाजे है ना मम्मी। एजे हमने का सारा दिन सारा रात खेलत रही जा। अब भाई कुल बाउंड्री हो गई बा, तनी सा वैसन हो गई बा, नहीं तो पूरा बोझा गल्ला कुल लदात रहे, दंवरी होत रहे। हमने कई जगह बैठ के सारा दिन खेलत रही जा। ये सब हम लोग सरसों में और ऐसे करके पले बढ़े हैं, ऐसे करके है ना गाँव की मिट्टी में। तो गाँव का बोली बोलने बने। अब जैसे रउआ लोगन के बुंदेलखंडी का एक एक शब्द पता हुई, हमारा तो ना पता हुई है ना। तो इसी हमारा के भोजपुरी आवेला तो पता बा। सही बात जी। है। क्योंकि मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब हम इस संघर्ष को देखते हैं, जब हम खेतों में काम करते हैं, जब हम गंदे रास्तन का देखित है, जब हम एक गांव में रहित है, गांव का जो माहौल है, रहन सहन है, जब हम वो चीज़ का झेलित है, तब जाके वो चीज़ का समझ पाते हैं। तो नेहा सिंह राठौर हम भी जानते हैं कि यह महंगाई के ऊपर एक माला बना करके दोगी क्या? हम थोड़ा लटकाना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, गंगा दे दो ना, गंगा दे दो। ये सरसों का माला दे दो, हाँ बन जाएगा, हम बना लेते हैं। वो वैसा नहीं पंगे से तोड़ के लाओ ताकि फूल नहीं अटका जाए। बड़ा सुंदर लगता है ना वो वाला। तोड़ के लाइयो सहोदरा, बड़ा फूलों से प्यार वार है। हाँ इतना ठीक है ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अरे वाह, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग फूल का पहले बहुत माला बनाते थे। अल्पन निकाल दो, हम नीचे से लगा दे रहे हैं। नहीं 2-4 फूल एक चिमटी नहीं है, एक ये वाला है, एक ये वाला और अंदर तक जा गया। हाँ बहुत सुंदर लगता है ये सब। फूल का माला बना लो। ये दीजिए, एक और है ना। बराबर क्यों है? आपको पता है आप लोग कान में पहन सकते हैं, इसका ऐसे करके माला बना सकते हैं। वो देखिए उनको बनाना आता है शायद। अब बना रही है ना, लाया बना के इनको आता है। हम सब किसानन की घरन की बेटियां हैं। जी 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 जी, हम सब हैं। हमका पता है कि सरसों का बोआ का कैसा है, काटे का कैसा है, हाँ सरसों कैसे निकालक है, प्याज का कैसे लगावक है, प्याज में कब पानी चाहिए, कब प्याज का उखाड़क है। क्या बात है, सब पता है। बहुत बढ़िया। हम तो जाके गेहूँ जब हम पढ़ने जाते रहे हैं ना, तो हम इतना काम करते रहे पढ़ाई के साथ साथ में कि अम्मा कहते रही कि गेहूँ पाक गया है तो 4 बजे पहले गेहूँ कटा दे और फिर जाओ पढ़ाए। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबेरे जाके पहले हंसिया उठा के खेतन में हम गेहूँ काटत रहा हुआ है। गेहूँ काटे के बाद जब टाइम हो जाके अच्छा 7 बजे वाले खेत से घर आई जाई, जल्दी जल्दी नहाई। हमारे जमाना में तो टिफिन उफिन के व्यवस्था न रहने है, तो हम फिर जब बासी वासी खाना रखा नहीं लगा पाओगी। जी जी तो जी, वही खाना का रुमाल में बांध के टिफिन उफिन तब रहा ना वही के ये भैया बहुत अच्छा कौन या ना कहा कि नेहा राठौर कि आज वो है का कहते हैं हल्दी हल्दी में पीला पीला सब कुछ होता है। लेकिन भैया बसंत का महीना चल हाँ ठीक है, इतना भी काफी है, इतना भी काफी है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अगर लगाओ चाहो तो बड़ी है, लग तो पाएगा नहीं। पिन देव ना तनी से उठा जा हम या बैग में यंगी का चिल्ला घी से चिल्ला ये हल्ला पाएगा हुआ दे तो बहुत। चिमटी कौन नहीं लगाया हुका ला दे ना थोड़ी। ये वो अपन मेहंदी रस्म खराब लग रही। अरे नहीं ऐसा मजाक के बात ये है, ले चिमटी लगा दे चिमटी। हां नहीं कविता बम रुकेगा नहीं, चिमटी से रुकिए। हां दीजिए इसको भी मैं लपेट ले रही हूँ। गले में डालना है, गले में। ये तो बड़ा अच्छा वाह वैसे अब आपको थोड़ी ऐसे करिएगा कि उठना। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ये पकड़ना ले। मुझे बहुत मजा आता है ये सब करके। ठीक है और पहिए को पहले पहिए ना,
तो हम कौन सवाल में रहा हैं? हाँ 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 नहीं हाँ, नहीं देख तो लीजिए। इनका बचपन का जो है ना गाना के शब्द वब्द ये वाली बात तो हाँ है तो ही। हाँ गाना के शब्दन वाली बात। लेकिन यह बताइए कि आप तो जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है वही के बारे में थोड़ी बताइए। देखिए, गांव का एक विद्यालय है, अगर आप लोग जाएंगी जाना चाहेंगी तो आप लोग जा सकती हैं, नहीं जाएंगी तो भी कोई बात नहीं। बगल में गांव है प्राथमिक विद्यालय जंदाहा, वहाँ से 5वीं पढ़ा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जंदाहा से इमिलिया से मैंने 8वीं तक पढ़ा। इसके बाद मैं चली गई रामगढ़ पढ़ाई के लिए। इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है शायद, जहाँ से रामगढ़ से आप लोग आई हैं, वहाँ मैंने इंटरमीडिएट किया। इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से किया, तो ग्रेजुएट हूँ मैं। और 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और उसके बाद से मैं अपना गाना वाना का ये सब कर रही हूँ जी। तो ये गाना वाना का है भाई, आजकल तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना, करियर बनाना है और जाके का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब केहू डॉक्टर इंजीनियर बन जाई तो जनता के आवाजो उठावेला केहू के बने के चाहिए। रहुआ पत्रकार बनी, जनता का मुद्दा उठाओ तनी। हम गायक बनी, गायिका बनी, हमहू जनता का मुद्दा का बात करत तनी। सब केहू डॉक्टर इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर इंजीनियर बन जाई तो यहाँ लोग का मुद्दा उठावे वाला केहू रही ना। तो यह मुद्दा उठाने वाली बात कहाँ से आई, जागृत हुई ये एकदम से बीच से आई? बचपन से तो वैसे बात आ नहीं सकत, का हुआ था ऐसे? देखिए हम रउआ के बताओ तनी, गरीबी, मजबूरी, बदहाली, ये गांव का जितना लोगत बनाना हमने के आसपास में कि भले ही अपन बात कहे ना कहे, लेकिन यहाँ सब मजबूर हैं, यहाँ सभी संघर्ष कर रहे हैं। अरे गांव में जीविकोपार्जन का साधन क्या है? खेती कर रहा, धान गेहूँ बो रहा है आदमी, केहू बकरी पोसले बा, केहू गाय पलले बा, ओकरा में क्या बोलते हैं, गाय दूगो रखले बा तो दूध देत बिया गाय तो ठीक बा, नहीं थे नहीं खे दे तो उ गाय के पालल भी बड़ा मुश्किल हो जाला, कांटी नहीं खे, भूसा नहीं के। इस तरह की परेशानियों को मैंने देखा हुआ है। फिर मैंने सोचा यार हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट आ रही है इनकी, जा रही है इनकी, फिर आ रही है, जा रही है, मतलब सरकारें बदल रही हैं। नेता मंत्री लोगों को देखो बड़का फॉर्चूनर, बड़का गाड़ी लेके घूम रहे हैं, उन लोगों के बेटा लोग विदेश में पढ़ रहे हैं। हमनी का कब जाए के? हमनी के तो लगता है कि माई बाबू कबो विदेश को मुँह ना देखो कि विदेश माने का होला, अन्ना उनकर लइका लइकी। भैया जब यहाँ लोकतंत्र है और सबको समानता का अधिकार है, और सबको ये कहा जाता है कि मंत्री का बेटा मने कुछ नहीं, गांव के गरीब का बेटा मने कुछ नहीं, होता है, बिल्कुल है भाई। गांव का गरीब का बेटा ऐसे खेती कर रहा है, चाहे अभाव में जी रहा है, मंत्री का बेटा तो नहीं जी रहा है। तो मैंने सोचा यार ये क्यों है? ये तो एक तरह का वो है ना कि दो रंग के होता टे, आपके साथ अलग है, मेरे साथ अलग है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको वोट दिया है ना, आप हमारे लिए कब करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं भड़ास है, एक खुन्नस है मेरे मन का कि नहीं ये होना चाहिए। तो मैं अपने गायकी के माध्यम में जैसे कर सकती, जैसे आप पत्रकार हैं तो आप बोल के कहते हैं ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, इस चीज़ की कमी है, मैं गा के करती हूँ, तो बस वही चीज़ है जी। ये बहुत बड़ी हिम्मत की काम है दोस्तों। और मैंने समाज में देखा जो अपना पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आती हैं तो पहली बात उनको रोका जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। फिर जहाँ पर पब्लिक प्लेस की बात आती है कि आप अपनी आवाज़ को चाहे जिस भी माध्यम से रखते हैं, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ भी यही हुआ है। और मैं नेहा सिंह राठौर को जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अभी देखा हाल ही में कि जिस तरह से उनका जो गाना था काबा को लेकर के, यूपी में काबा, और उसके बाद में जिस तरह से ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई है और चारों तरफ से ऐसे घेरा गया है कि जैसे वो कोई जाल में फंसा लो तो इंसान फड़फड़ा के मर जाए। यस यस। नेहा आप बताइए कि जब ये सब चल रहा था और जब इतनी ट्रोलिंग हो रही थी तो फिर आपने, तब भी मैं देख रहे थे कि आपके हौसले उतने ही बुलंद हैं, आपने अपने आवाज़ को रोका नहीं। थोड़ी आप उस हौसले के बारे में बताइए, आपको कहाँ से इतनी हौसला, ताकत, आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। अब मैं कोई पत्थर की मूर्ति तो हूँ नहीं, संवेदनाएं मेरे अंदर भी है। कोई आपको 4 गाली देगा फिजूल में तो बुरा तो लगेगा ही। अब सामने से कोई देगा तो हम भी 2-4 थप्पड़ जड़ देंगे। अब लेकिन ऑनलाइन गाली दे रहा है, आप उसको क्या कर सकती हैं? फेसबुक पे बैठ के पता नहीं कहाँ से, दिल्ली से, बम्बे से, लंदन से लिख रहा है मेरे लिए गाली, मैं उसको क्या कर सकती हूँ? बुरा लगता है। नेहा सिंह राठौर को भी बुरा लगता है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर पत्थर की प्रतिमा नहीं, मूर्ति नहीं है वो। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, इनकी नौकरी है वो, उनको पैसा दिया जाता है ट्रोलिंग के,
आपको फलाने पार्टी का अगर विरोध में या फिर फलाने गवर्नमेंट के विरोध में या फिर हमारी कोई विशेष पार्टी की आलोचना करता है कोई भी, वहाँ पे जाके तुमको गाली लिखना है, उसको डिमोरलाइज करना है, उसको हतोत्साहित करना है। अब औरतों को हतोत्साहित करना बड़ा आसान है, पुरुषों को अलग तरह से हतोत्साहित किया जाता है। हमारे और आप जैसे महिलाओं को सीधे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है। ये चरित्रहीन है, वो लड़की वहीं ढह जाएगी। कमजोर लड़की तो मेरे को तो कैरेक्टरलेस बोला होता है, तो बड़ा आसान है। तो ये लोग मेरे को इस तरह से, आपको पता है मेरी शादी भी नहीं हुई है और पूरा फेसबुक पे माहौल बनाए हुए कि इसकी शादी हो गई है। झूठे, अपना आदमी को छोड़ दी है। वो ही नहीं अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है इसने। ऐसे लगता है कि वही आए हैं सब कराने। वही आए हैं सब कराने, वो सब लाइव देखा है। हकीकत ये है कि हमारी शादी 15 जून को होने वाली थी, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड की मम्मी मर गई कोरोना से। तो हम लोगों के यहाँ होता है कि अशुभ घटना है, होली के बाद शादी होगी, ऐसा कुछ हमारे यहाँ है। ये हकीकत है। मेरे गाँव वाले भी हमारी मम्मी से सुना नहीं है कि बिया हुआ कट न गई। मैंने कहाँ से सुन रहे हो भाई तुम? तुम्हारे पास 4 कान है क्या? कुछ भी बहुत। देखिए आप जब कुछ बड़ा करते हैं तो आप, मैं ये भी जानती हूँ, आप लोगों की ये पूरी टीम है ना, आप लोग खुद अपने घर से लड़ के बाहर आए हैं। कोई भी, मैं जानती हूँ ये पुरुष प्रधान समाज है, कोई आपको बाहर नहीं, कहाँ जाता हूँ ये माइक लेके पत्रकार बनेंगी। हमको खूब पता है क्योंकि मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। पर आपको पता है कि आप ईमानदार हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, तो वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। यार मैं सही कर रही हूँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बस वो वहीं से आता है। नेहा सिंह राठौर को पता है कि वो सही कर रही है, वो किसी से डरती नहीं है। तो जब सबसे इस तरह की बात आई आपके ऊपर कि मतलब शादी वाली ये जो बात आपने बताई ना, ये सही में है बिल्कुल। हमने देखा कि मतलब कि ये सब हो रहा है और भी चीज़ें हैं जो हम नहीं कहना चाहते, आप सब जानते हैं। लेकिन ये जाने कि जब तुम्हारे ससुराल वाले ये सब देखे ना ऐसे ट्रोलिंग और ये सब, तो उनका कैसे लगा और उनका कैसे डीलिंग करें? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरा हस्बैंड जो होने वाला है वो बहुत सपोर्टिव आदमी है। वो कहते, कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ हिमांशु यार लोग हमको ऐसे ट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहता है, मतलब वो कहता है कि तुम्हें कमेंट पढ़ना ही नहीं है। वो कभी कभी मुझ पे गुस्सा हो जाता है, तुम कमेंट क्यों पढ़ती हो, अपना दिमाग खराब कर लेती हो, तुमको कमेंट नहीं पढ़ना है। यकीन मानो तुम सबसे बेस्ट काम कर रही हो, उसका ये रहता है। मेरे होने वाले ससुर जी भी, बेटा तुम आगे बढ़े चलो, कोई भी परेशानी होगी मैं देख लूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा, तुम सही कर रही हो। एक लाइव में भी देखा जब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जब आप 11 बजे लाइव में थे, तो आप ये बात अपने दोस्तन के सामने भी रख रहे थे कि मेरा ससुर तो खुद में मेरा सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी ये बात है कि जब आपका फैमिली सपोर्ट करता है तो हौसला और भी बिल्कुल जानते हैं, एकदम सही कह रही हैं। 4 समाज क्या कहेगा, हमारी फैमिली हमारे साथ है, तुम क्या कहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा इसका कैरेक्टर खराब है, ये तो ऐसी है, ये तो। गाँव वाले भी लाली बिंदी लगा के, तो औरतें लाली बिंदी लगाती हैं, अरे बदन उघाड़ तो नहीं घूम रही है, ये तो हमारा संस्कार है, दिक्कत क्या है इसमें? तो चीज़ें ऐसी। पर हमारे घर वाले जब हमारे साथ हैं, आप कह लीजिए कुछ भी, देखिए ये जो हमारा समाज है, हमारे और आप जैसी मजबूत महिलाओं से डरता है, उसको पुरुष प्रधान समाज, उसको लगता है यार अगर औरतें आ गईं तो हमारा क्या होगा। ये लोग तो औरतों को खिलौना समझते हैं, बस औरतें वही नहीं डरती हैं ना, पति जी मारने लगेंगे। काहे मारने लगोगे भाई, ये देह है, ये पत्थर थोड़ी है कि तुम पीटोगे और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम आज महिलाएं अपने हक की बात करने लग गई हैं, तो इनको डर लगता है यार, ये असहज महसूस करते हैं। आप खुद सोचिए कितनी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, कितनी महिलाएं नेता मंत्री हैं, है ना, वो खाना बना रही हैं, बहुत पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं, है ना। तो पार्लियामेंट पे किसका कब्जा है? पुरुषों का। कितनी महिलाएं, गिन के 2-4 गो। हम और आप क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम और आप अपने हक की बात नहीं करते हैं। तो जिस दिन हक की बात करने लग जाएंगे तो पुरुष डरेगा ही ना। और वही बात करने के लिए हमारी नेहा सिंह राठौर पूरे बिहार राज्य से अकेले आई हैं कि हम संभालेंगे, इस देश को भी संभालेंगे। और खबर लहरिया अपनी रिपोर्टिंग के, अपने माइक के, अपने कलम के, अपने कैमरे के माध्यम से और नेहा सिंह राठौर की दमदार आवाज़ के माध्यम। नेहा, मेरा जहाँ पर तुम्हारे सवाल है, मोर सवाल पहले हो जाए। मोर सवाल यह है, कहाँ से नेहा बात करें ना चुनावा के, तो बहुत लोग तुमका ये कहते कि चुनावा लड़ने वाले हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं चुनाव लड़ने वाली नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरी उम्र भी चुनाव लड़ने की नहीं है। मेरी उम्र, खबर लहरिया के सारे दर्शकों को मैं बता दूं, मेरी उम्र 24 साल है।
जी 25 साल पे शायद टिकट विकेट का मिलता है। बिहार विधानसभा में चुनाव था, मेरी उम्र तब 23 साल थी। लोगों ने कहा चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने कहा यार 23 की हूँ, 2 साल तो और रुक जाओ तुम लोग, ऐसा कैसे होता है। नहीं तो आगे आने वाले भी समय तो है। आगे आने वाले 10 साल तक नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के लोकगीतों पर ही काम करेगी। ठीक है, मतलब एक रोड मैप मैं छोटा सा बना करके चल रही हूँ कि अगले 10 साल तक मैं भोजपुरी के लिए काम करूँगी, भोजपुरी के नए नए गीत लिखूंगी, भोजपुरी में नए नए गीत गाऊंगी। जी आप बदली को भाई, अगर आप यही से सोच के चलते हो, सब कोई आपको ना हुआ देखा चाहे चुना, मतलब कि जहाँ पे बात रख सकें, हाँ। संसद में जाके वहाँ पे जाके बात रख सकें, तो भाई को करी भाई, करनी पड़ी ना। नहीं देखिए हम देखो नेहा का गाना गावा जाओ ताकि हमारे दर्शक हमारे साथ में बने रहा। तो कुछ कुछ गाना जो उनमें अबे देखो कि शुरू से ट्रोल किएगा कि अबे मतलब जब चुनाव का माहौल है शुरू से ही ट्रोल किया है इन लोगों ने, चुनाव में ज्यादा किया है। मतलब चुनाव में इसलिए ज्यादा क्योंकि देखिए अब सरकारें भी एक गाना बना रही है, यूपी में सब बा, यूपी में ही बा, एक नहीं दो नहीं 3-3 4-4 गाने। ठीक है, चुनाव में क्या होता है ना कि सरकारों की पूंछ दबी होती है और जनता का भरपूर दबाव होता है। ठीक है, तो वो ये दबाव महसूस कर रहे हैं कि यार हमारी पार्टी का क्या होगा, ये तो हमारी पार्टी के बारे में ऐसा बोल रही है। अब पार्टी के बारे में मैं बोल भी नहीं रही हूँ, हकीकत बात ये कि मैं जनता की बात बोल रही हूँ। तो इनको डर लगता है यार कि और ये एकदम सही बात है, जनता जिस दिन अपने हक की बात करने लग जाए ना, इन लोगों की खटिया खड़ा बिस्तरा गोल हो जाएगा। लेकिन जनता है बकलोल, ताली बजाने वाली है, वो जाके ताली बजाएगी, वाह फलाना भैया जिंदाबाद। नून रोटी खाएंगे वोट देने जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई? जब नूने रोटी खाएंगे तो वोट देने तो तुमको नहीं ही जाएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे तब वोट देने जाएंगे। अच्छा आप कहो ना कि ये जनता बकलोल, आप एक गाना, हाँ, एक गाना है। तो ये जनता बकलोल वाला थोड़ी सुना दो फिर। डायरी लेके आई होती तो ज्यादा बढ़िया से सुनाती, लेकिन थोड़ा सा सुनाती हूँ। पारित होला योजना पे योजना, कहाँ योजना है राइल सखी खोजना, मीडिया बोले ही नहीं के बोल, मीडिया बोले ही नहीं के बोल, जनता बकलोल। ए सखी आइल चुनावी मेला, रेलम रेल रैली रेला, फिर हलुआ पूड़ी बटेला, भीड़ हो खे ठेलम ठेला, कि नेताजी के बड़े बड़े बोल, कि नेताजी के बड़े बड़े बोल, जनता बकलोल। यही तो सब यही शब्द तो आपके लग गए हैं लोगन का। और दूसर बात, हाँ धक से। और दूसर बात यह है ना कि जो गाना चुनाव के समय गाओ ना वो वाला काबा, यूपी में काबा में तो सबसे बड़ी ट्रोलिंग है। जो लास्ट लाइन है क्या कहे, जिंदगी झंडवा बड़ा घमंडवा जब भी है, ठीक है, तो वही के बारे में बताओ भैया। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। हमारा कहत नहीं है ना कि कलेजा में लागत हुई ऐसी बात कि जब आप कुछ गलत करते हैं ना तब ही आपको गलत लगती है, अगर आप गलत ना करोगे तो आपको गलत नहीं लगेगी। बिल्कुल, और जब यह बात कहा थी ना कि उनके घाव में नमक छिड़का का काम जब गाना करा थी तब उन लोग जल उठा थी और वो जलन पूरी सोशल मीडिया में छा गए। अच्छा यह भी है, तुम वो बात नहीं राम जब पूरी हो जाए तुम हाँ सवाल जाना गाय चलो तुम वहीं करो, चलो करो या ये कहते हो आगे से ध्यान रखी हूँ, ठीक है। हाँ। ये कहते हो कि तुरंत गाना, हम पहले देखा रात की थोड़ी से समय भी देते रहो लोगन का सोचे का, फिर तन के बारे में बात करेगा। लेकिन जब से काबा गाओ और 2-3 दिन से मैं देखो ना कि एक के बाद एक गाना, एक के बाद पार्ट 3, फिर इसके बाद और गाना, तो मतलब कि ऐसे जो सोचे खातिर भाई शब्द भी लावक पड़ी, की तैयारी भी करक पड़ी, तो ये सब इतना जल्दी कसरत कर पाओ और काहे करो जल्दी। हाँ, कैसे कर पाती हूँ ये तो ईश्वर जानता है, माँ सरस्वती जानती है, बस कर लेती हूँ। क्यों? देखिए चुनाव खत्म हो जाएगा ना, जनता का लोड लेना सरकार कर देगी बंद।
चुनाव भर इन लोगों का लोड रहता है जनता का, वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा वाला, है ना। तो मुझे पता है, नेहा सिंह राठौर को पता है कि ये चुनाव के टाइम में सरकारों की पूछ दबी रहती है। ये जीत जाएंगे, कोई भी पार्टी जीत जाएंगे, ये आपका लोड लेंगे, हमारा लोड लेंगे। किस खेत की मूली है नेहा सिंह राठौर, भागो यहाँ से। तो चुनाव के टाइम पे बहुत ज़रूरी है इन लोगों के ऊपर दबाव बनाना और अपनी शिकायतें दर्ज कराना कि आपके शासनकाल में इस तरह की परेशानी हुई, कौन जिम्मेदार है इसका। ये परेशानी ट्रोलिंग भी रहा या भी रहा कि पहले तो आपका लिख के शब्द से गाली और जो भी जितना भी लिखत बा बनत बा वह सब लिखे, लेकिन गाना भी भैया बन गए। अच्छा, उन लोगों की तरफ से, हाँ, उन लोगों ने गाया यूपी में, यूपी में सब। और जो सबसे खराब गाना गाया, ये सरकार एक मुहिम चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये लोग बेटी की अस्मिता खुद ही उछालते हैं। भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, कोई बनारस का कोई एक व्यक्ति है, बहुत अश्लील व्यक्ति, बहुत फुहड़ व्यक्ति। मैं तो कहूँगी आप लोगों से कि उसको जा करके ट्रोल करिएगा, उसका नाम नहीं लूँगी, वो गंदा व्यक्ति का नाम लूँगी तो मेरा जुबान खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। वो कहता है यूपी में तो हर भतार बा। उसकी भाषा देखो मम्मी, उसकी भाषा कितना घटिया है। और उसकी पार्टी आंदोलन चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो गाना गाता है कि यूपी में तोहर भतार बा। इतना बेहुदा आदमी है ये। तो ये लोग तो मतलब पूरी तरह से नीचता पे उतर आए हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास लोग लगाम नहीं है, जब आपके पास तर्क नहीं होगा तो आप कुतर्क करिएगा, कुतर्क भी नहीं कर पाइएगा तो तू कुत्ती तो तू कुत्ती, गाली गलौज झूठा झूठी। शिक्षित तो तुम हो नहीं भाई कि तुम विचारों की लड़ाई लड़ोगे, तो तुम भतार बा मेहार बा कुछ भी चल रहा है। तो इतने असभ्य लोग हैं ये, इतने बदतमीज लोग हैं ये। और ये भी एक बात है ना कि जब आप एक औरत के लिए जब आप ऐसे शब्द का ये इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ नेहा सिंह राठौर के बारे में नहीं आप बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। वो दुनिया की जितनी भी औरतें हैं सबका शरीर की बनावट सब कुछ एक जैसी है। बिल्कुल। तो ये जो ढकोसला रचा जाता है। सबसे बुरी चीज़, आप तुम नारा क्यों चलाते हो भाई? तुम्हारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी पढ़ा रहे हो, ऐसे ही बेटी बचा रहे हो। जब मंत्री नेता और कार्यकर्ता ही इस लेवल के घटिया मानसिकता के हैं, वो जनता को क्या बताएंगे यार? ये बेटी बचा रहे हैं, ये बेटियों को तो सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब नेहा सिंह राठौर बहुत कॉन्फिडेंट है, नेहा सिंह राठौर मरने जीने वाली नहीं, हाय मेरी ट्रोलिंग हो गई फांसी लगा के मर जाऊंगी। नेहा सिंह राठौर तो ऐसा नहीं करने वाली है, लेकिन बहुत सी ऐसी बेटियां जो कमजोर हैं, मैं जानती हूँ। हाय होता है ना कि हाय मेरे कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। तो नेहा सिंह राठौर तो ऐसी है ही नहीं कि तुमसे डरने वाले। डरती तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 नहीं गाती। तो नेहा सिंह राठौर को तो ये लोग क्या ही डिमोरलाइज करेंगे, ये अपनी नीचता का परिचय दे सकते हैं गंदे गंदे गीत गा करके। जी नेहा, एक चीज़ और जो मैं सोशल मीडिया में देखे हूँ और पढ़े हूँ जी, और कहूँ ना कहूँ हमों का लागत रहा जब हम गाना सुनत रहे, हम सही बात बताओ तो कि जो नेहा है ना बहुत अमीर घराने की बिटिया है और मतलब बहुत आलीशान घर हुई, बहुत आलीशान जगह में रहत हुई। हाँ घरवा देखा नहीं है ना। हाँ तो वही, लेकिन हमें लगा कि और जितनी जनता जब ट्रोल करती है तो जनता यूँ तो ना कि सवाल करती कि तुमका कहूँ से फंडिंग मिला, जनता के अब रउआ बताई मिला तो मैं यह बताओ था कि दोस्तों जब हम नेहा सिंह राठौर के गांव के अंदर घुसे और गलियों में घुसे, गांव को देखे, और जब हम नेहा सिंह के घर में गए, मतलब जैसे गांव में एक आम आदमी का जो घर होता है, साधारण से घर होता है, वैसा घर नेहा सिंह राठौर का है। मैं तो ज़्यादा गृहस्थी भी नहीं देखा हूँ। मरा इनके घर में डल्लब के गद्दा, बड़े बड़े बेड है और बड़ी बड़ी अलमारी हैं, मतलब टाइल्स लगे हैं। मैं देखी हूँ कि साधारण से कि 2 तखत है, लैट्रिन बाथरूम है, 2-3 रूम का, और बाहर के वो मैं तो छपाई नहीं है। उनके गांव तक की गली भी देखो तो मतलब ऑनलाइन बैठ के ट्रोल करा, बोला बिना सोचे समझे दिखे। नेहा बताओ ये के बारे में कि थोड़ी बोलो ना इन लोगों को। वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं मैं बोलूंगी तो लोगों को फिर यकीन नहीं होगा। जब आप बोलिएगा तो इन लोगों को ज्यादा यकीन होगा कि देखो भाई खैर हमें सफाई देनी ही नहीं है, बिल्कुल हमें नहीं देनी है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारी जनता को पता। अब आप लोग तो खुद मेरे घर आई हैं, जा करके मेरे घर देख लीजिए। ऐसा नहीं मार बड़का बिल्डिंग बनल बा, AC बंगला सोफा लगल बा, बहुत साधारण सा घर है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं छोटे परिवार की बेटी हूँ। हमने आखिर मैं गाना कैसे गा रही हूँ,
जिस चीज़ को मैंने अपने घर में, जिन तकलीफ़ों को मैंने खुद झेला है, जिन मजबूरियों को मैं देख रही हूँ समाज में संघर्ष करती हूँ, यही मेरा गांव है। देखिए कौन बड़का लगता, लंदन शहर तो नहीं लागत, मड़ई बा, झोपड़ी बा, ईंटा बा, ये कुल न बा, सरसों बा, प्याज बा, नून बा, तेल बा, धनिया बा। तो मेरे गाने भी वैसे सतुआ थूका बोले सनले सनात नहीं खे, हमारा मर्दा के तनी को बुझात नहीं खे, गा के सुनाइए। कई सारे ऐसे गाने गाए, मैं सुनाऊंगी। हाँ, ये वाला थोड़े सुनाइए क्योंकि ये जुड़ा ही हुआ है हमारे। अरे को नया ना पाकिट में, अरे ए अतवरिया सखी, अरे ए सुमरिया सखी, नर नरे नर नर न बुझात नहीं खे, हमरा मरदा के तबहू कुछ जनात नहीं खे। ऐसे करके बड़ा वो गाना है। मतलब पूरी थोड़ी आप इसका समझाई दो गाना का अर्थ का। ई गाना का मतलब ई बाटे कि एगो मेहरारू बिया अपना मर्द से कहतिया कि पाकिट में एको नया नहीं खे सखी, है सही ए सखी जान तलू, इनकर नाम मतवरिया, इनको सोमरिया, दोनों सखी ले बताओ तिया कि एको नया पाकिट में नहीं के, सतुआ थूको बोले सनले सनात नहीं के का मतलब होता है, मम्मी मेरी बहुत अच्छे से बताएगी, यही यूज़ करती है। मैंने बहुत महंगाई है, चीज़ें मतलब कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, है ना, नहीं गरीबी में आटा गीला जैसा ये हमारे यूपी में भी बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कहावत है। तो बता रहे जानते हमार मर्द निकम्मा बा, ओकरा तनिको बुझात नहीं कि तनी जाके कुछ दो पैसा कमाई, घरे लिए दूगो बाल बच्चा बनन, पढ़े लिखे के बा, बोला ना मेरा उनको शिकायत कि मर्द शराबी बा, मर्द निकम्मा बा, एगो काम नहीं खे करे। तो वो अपने दुख बता रही है ऐसे गांव की महिलाओं से, ये सखी हमरा हई परेशानी बा, ये सखी हमरा हई परेशानी बा। तो इस भाव को मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो नेहा सिंह राठौर खुद उस परेशानियों को झेली हुई है भाई। नेहा सिंह राठौर मंत्री विधायक की बेटी नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि फंडेड वीडियो है। आप देखिए उनके पीछे में मेरे घर का ही दरवाजा दिख रहा है, जो गाना मैंने गाया है। मतलब विपक्ष के पास भी इतना जरूर पैसा है यार कि वो बढ़िया सा वीडियो कैमरा और वो सारी चीज़ें कर सकता है। मैं इसी कैमरे से शूटिंग करती हूँ, इसी फ़ोन से। और बड़का फोनो तो नहीं कि मार बड़का कैमरा, आप लोगों के पास तो फिर भी कैमरा है। समझ पा रहे हैं ना? सही बात है, सही बात है। तो शूट कौन करता है आपको? मैं खुद ही करती हूँ। कैसे मतलब? ऐसा ही है, एगो ट्राइपॉड बा, वो मेहतर लगा देहिला, अब शुरू हो जाइला। गाना लिख के रख ले बानी, गावे ऐसे ही साड़ी पहन लेहिला, बस यही होता है। ये सब लुक कैसे सोच लियो भाई, ये लुको जरूरी है। और वो छोड़िए, मेरा जो, मैं तो नहीं चाह रही थी कि आप मेरा वीडियो बनाइए। मैंने कहा यार लोग अपन खबर लहरिया के लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे नेहा सिंह राठौर ऐसे ही रेडी होती हैं। अब सिर पे मैंने तेल रखा है, ऊपर से पता नहीं कैसे ये सब बिंदी उंदी लगा के पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, नीचे में मैंने जीन्स पहना हुआ, ऊपर से बांध लिया हुआ है। तो मेरे को तो पेटीकोट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, नीचे में जूता मैंने कहा यार ठीक है, देखो फ्रेम में इतना सही दिखना चाहिए, इसके नीचे मैंने क्या पहनी तो दिख नहीं रहा है, तो मैं जीन्स के ऊपर ऐसे लपेट लेती हूँ। तो मेरा ऐसे ही चलता है। लोगों को लगता होगा मार बढ़ का इनका कोई मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता होगा, कोई इनका कास्टिंग ऐसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब कपड़े वगैरह डिजाइन करने वाला भी कोई इनका होगा, कपड़ा डिजाइन करता होगा, डिजाइनर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। नेहा सिंह राठौर खुद ही से सब कुछ डिजाइन कर रही है, खुद ही से लिख रही है, खुद ही से गा रही है। गंगा झूठ बोल रही हूँ? तो ये हकीकत है भाई, यकीन करो। मतलब ईमानदारी से भी बैठ के काम किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सब कुछ जरूरी नहीं है। अब देखिए भाजपा एक गाना बनाती है यूपी में ही बा, तो वो पूरा प्रॉपर फंडेड वीडियो है उन लोगों का, ऐसा देखने में भी लग रहा है बड़का कैमरे से उसकी शूटिंग हुई है, क्या वैसा तो कुछ नहीं। नेहा सिंह राठौर के 1.5 मिनट के वीडियो में आपको मैं बताऊं, मैं साड़ी मुझे बहुत पहनना नहीं आता है और मेरे सिर के पल्लू भी नहीं संभलते हैं, लेकिन मेरे को गवई लुक देना है। गांव की एक महिला अगर अपना दर्द कहेगी तो कैसे कहेगी, उसका लुक क्या होगा, उसके भाव क्या हो, बार बार अपने पल्लू को संभाल रही है, वो भी शर्म है ना। ससुर जी आवत हुई, भसुर जी आवत हुई, पता नहीं हई वाला बा, उसको हमको देना है ताकि जनता उससे कनेक्ट कर पाएगी। लास्ट में तो मेरा पल्लू गिर जाता है, मैं अपलोड नहीं करने वाली थी वो गाना, वो ऐसे हो गया। आगे से मेरे बाल छोटे हैं, मुझे लगा यार बेकार लग रहा है, मैं अपलोड नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो अब पूरा गाना मैंने ऐसे करके गाया है और लोगों को लगता है कि ऐसे बैठी हुई हैं, जबकि मैंने इसको मतलब कंट्रोल किया हुआ है यार, ऐसे करके गा रही हूँ। अब ये बड़ा हमको लग रहा था क्या किया हुआ मैंने, कर लिया है और लास्ट में ये ऐसे हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं अपलोड करूंगी। फिर मैंने सोचा यार मेरी तबीयत खराब लग रही है, 5-6 दिन खराब रहेगी, इसको अपलोड कर ही देती हूँ। मुझे नहीं पता था इतना बवाल हो जाएगा उस गाने को लेकर के, और ये हकीकत है। और साड़ी पता है मैंने कौन सी पहनी थी? ये साड़ी पहनी थी, उसमें मैंने मम्मी का ये ब्लाउज नहीं आता तो कोई भी ब्लाउज पहन लिया था, और यही साड़ी है वो, देख लीजिए।
और नेहा इतनी सारी साड़ी अलग अलग कहाँ से पा जाती, पुराने जमाना की साड़ी। ये बहुत बड़ी बढ़िया सुंदर साड़ी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए मेरी मम्मी की पुरानी साड़ियाँ हैं। आज मैं मेरे मौसी के घर गई थी और 10 साड़ियाँ लेके आई हूँ, पुरानी साड़ियाँ मौसी की। मौसी तुम्हारे ज़माने में 30-40 साल पहले कैसी साड़ियाँ पहनते थे। ये देखिए ये भी पुरानी साड़ी है, पूरा ये इसमें सितारा वगैरह लगा हुआ है, तो ये भी मैं मौसी की साड़ी लेके आई हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है साड़ी और पुराने ज़माने का साड़ी जी। कुछ साड़ियाँ मैंने खरीदी भी हैं, पर ज़्यादातर साड़ियाँ मम्मी मौसी चाचियों की साड़ियाँ हैं जी। पसंद कहाँ नहीं है अपनी खाने की पसंद क्या दाल है? भात चोखा हाँ दाल भात चोखा पसंद है, आलू का तरकारी पसंद है, बहुत मसालेदार मुझे नहीं पसंद है। और मनोरंजन कैसे करते? मनोरंजन खुद के लिए तो मनोरंजन करते हैं, लेकिन अपन मनोरंजन कैसे करते? नहीं, मान लीजिए ये कहीं ना कहीं मेरा भी मनोरंजन है। मुझे गीत लिखना, गाना, रिकॉर्ड करना, ये साड़ी पहन के खुद को एक लुक देना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, मुझे बेहद पसंद है। अलग बात है नेहा सिंह राठौर को भले वो प्लीट्स नहीं बनाना आता हो, ये पिन के नाम पे मैंने जो लगाया है लोग भी देख पा रहे हैं, पर मुझे ये बहुत पसंद है। भले ही मेरे से साड़ी संभले ना संभले, लेकिन पहनूंगी साड़ी, मुझे साड़ी पसंद है। मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ, बिंदी लगा के चाहे जो भी, बहुत अच्छे। पता नहीं, थैंक यू, पर मैं पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरा यही मनोरंजन है। जब आप गाना गाती ना, मैं गाना कम है सुनती हूँ, लेकिन नेहा के होंठ, नेहा की आंखें, बार बार पल्लू का गिरना और पल्लू को संभालना, मतलब में नेचुरल चीज इतनी अच्छी लगती है कि ऐसे लगता है नेहा पास में होती ना तो मैं चिपक जाती। ओह माय गॉड, नहीं ऐसे चिपक जाते हैं हम लोग। हम आज यहाँ पर आ गए हैं, आई थिंक मतलब इतनी ताकत मिल रही है नेहा आपसे। हमने खबर लहरिया टीम ने भी बहुत संघर्ष झेला, हमको भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है ऑनलाइन और ऑफलाइन, हमको भी अभी भी होती है लोगों ने बंदूक, ये हमेशा ही होगा, डरना नहीं आप लोग भी। आज यही लगा कि ये जो ताकत है ना हम औरतों की अभी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी से खबर लहरिया, बिहार से नेहा राठौर, तो कल के दिन राजस्थान में और कोई होंगी, उत्तराखंड में और कोई होंगी, और एमपी में। और तो जो महिलाओं का जो अब ये कॉन्फिडेंट है, जो हौसला है, ये रुकने वाला नहीं है। नेहा मुझे एक चीज़ कहना कि खबर लहरिया को 20 साल हो गए चलते हुए, और हम अपना मतलब 20 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है। ग्रामीण औरतें हैं, दलित महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, साधारण औरतें हैं, मतलब कोई भी ऐसे घर से नहीं है। हमारे टीम में मतलब ऐसी औरतें हैं जिन्होंने मजदूरी किया है, खदानों में काम किया है, किसानों की बेटियां हैं, और सब मिल करके एक नई क्रांति लाई है कि गांव की समस्याएं जो हैं, जो आम मीडिया नहीं दर्शाते हैं, आम मीडिया उन आवाज़ों को नहीं बनती, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे सड़क का, नाली का, पानी का मुद्दा, उनके लिए वो मुद्दा जरूरी नहीं होता, कोई नेता मंत्री का मुद्दा जरूरी होता। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस 20 साल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार, आप लोगों के अंदर कितना हौसला है, कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं खुद इन सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होंगी। नेहा सिंह राठौर कभी डरेगी, कभी उसको लगेगा कि अब नहीं करना है, तो वो तो आप लोगों से सीखेगी कि 20 साल लगातार, मतलब मैं समझ सकती हूँ, मैं 2 साल से लगातार ये काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कितना मुश्किल है। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। आप लोग बहुत महान हो, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो, और इसे तो बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे। और मैं चाहूँगी कि आप लोग कभी अपनी कहानी भी अपने थ्रू मतलब शेयर करिएगा, अपने ये यूट्यूब पे अपनी कहानी शेयर करिएगा। हमारी सबकी शेयर है, बस आपको देखना है। पक्का सबकी व्यक्तिगत जीवनी कहानियां फिल्में बन चुकी हैं, बस आप थोड़ा हमारे दर्शकों को नहीं मैं फिर देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंस्पायर्ड करेंगी चीज़ें ना, कि छोटे छोटे घरों से आके बहुत मुश्किलें झेलने के बाद लोग काम कर दे, कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हारे नहीं है कि आए अब तो क्या होगा, मैं औरत हूँ, औरत ये है। और नेहा थोड़ी हमारे आप दर्शकों को बताइए कि या आपके जरिए हम चाहते हैं कि हमारी फेमस नेहा बोले कि लोग हमारे चैनल को नहीं बिल्कुल, आपन खबरिया को, सॉरी खबर लहरिया को आप लोगों को देखना है। और ये जो महिलाएं हैं बिल्कुल हमारे और आपके मतलब गांव की महिलाएं हैं, और गांव की मिट्टी से उठ करके ये सारी चीज़ों को कवर करना अपने लोगों के लिए, इनका व्यक्तिगत लाभ क्या ही होगा, इतने सारे लोग हैं, है ना। तो और ऐसा नहीं है कि ये लोग भी बहुत बड़े खानदान से आकर के ऐसे
समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि गांव की महिलाओं की आवाज़ इनको उठानी है, गांव के गरीब गुरबों की आवाज़ उठानी है, सरकार तक पहुंचाना है। तो ये आप लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और खबर लहरिया के सारे दर्शकों को भी मैं बोलूँगी कि भैया आइए और इनका मनोबल बढ़ाइए, और सोशल मीडिया पे मनोबल बढ़ाने का एक जरिया है, चैनल सब्सक्राइब करिए। मनोबल तो ऐसे, जी जी। अरे भाई सही बात है और हमारा एक सदस्यता प्रोडक्ट भी है केएल हटके करके, जी। अच्छा तो वहाँ पर भी लोगों को हम चाहते कि वहाँ पर आए। अच्छा अच्छा। हाँ। हम चाहते कि आप बोलिए कि लोग आए हमारे प्रोडक्ट की नहीं अब तो हाँ हम भी जाएंगे वहाँ पे, और आप लोग भी जाइए। ये कहाँ बोल रहे हैं आप? आपको KL मैं हटके। बताती हूँ कि केएल हटके जो हमारा प्रोडक्ट है, हाँ। लोग वहाँ पर जाएं और हमारे लिए सदस्यता लें और उसको नहीं हाँ समझ गए ना, वही चीज़ करना है आपको। आपको बोलना है। हाँ, बुझाते नहीं कि हमारा काम केएल हटके बोलिए। केएल हटके पर जाएं और सदस्यता ग्रहण करें। ऐसा ही कर देना है। इनके काम को समझना है, पूरा मिला करके सिंपल में यही समझिए। ये महिलाएं काम करती हैं तो ये चाहती हैं कि 4 लोग इनके काम को समझें, इनका मनोबल बढ़ाएं, इनका उत्साह बढ़ाएं, इनको प्रोत्साहित करें कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो यही इनका मेन जो है कहना है जी। मेरा सवाल और करो। सबसे लास्ट सवाल मेरा यह है कि आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह से आप पॉपुलर हो रही हैं और सब लोग चाहते हैं कि मतलब कि अब ये तो कहीं जाने वाली हैं, चाहे ये राजनीति करें, चाहे ये फिल्मी दुनिया में भी हो सकता है चले जाएं, फिल्मी दुनिया के लोग जाएं, तो कभी मान लीजिए इस तरह के ऑफर आते हैं आपके लिए? नहीं, ऑफर आए थे और एक बार तो मैंने उसमें एक्ट भी किया हुआ है, सॉरी गाना गाया हुआ है, और एक छोटी सी एक्टिंग भी है। एक वेब सीरीज बन रही है बिहार डायरीज, तो शायद तो वो अब रिलीज भी होने वाली है फरवरी में, तो उसमें मैंने गाना एक गाया है जी। और एक और ऑफर आया हुआ था फूलपुर में, उसकी शूटिंग चल रही थी, तो वो मुझे पसंद नहीं था तो मैंने उसको मना कर दिया। तो 1-2 ही आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। लेकिन अगर मुझे फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका मिलता है तो मैं उसको पढ़ूंगी, उसके स्क्रिप्ट को, कि मुझे किस तरह की एक्टिंग करनी है, और मैं ज़रूर काम करूंगी। हर व्यक्ति यहाँ काम करने आया हुआ है भाई, काम क्योंकि काटेला तोहरा के 4 पैसा मिली कि हई काम करे के बाटे, तो हम काम के पहले देखब कि हमारा पर्सनैलिटी पे शूट करता कि नहीं। अगर शूट करता हम काहे नहीं करब, बिल्कुल करब। तो देखते हैं, अगर ऑफ़र आता है तो हम पहले देखेंगे कि क्या काम है। और अगर गीत गाने का भी अवसर मिलता है तो हम क्यों नहीं गाएंगे यार। बड़े लेवल पे हमारे लोकगीतों को सुना जाएगा जी जी। चला जाएगा, ठीक बात। कुछ है डायरी में सवाल कुछ बचे हैं? नेहा सिंह राठौर, बस मुझे ये पूछना था कि कई बार जब हम आगे को बढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो घर से कई बार चुनौतियां होती हैं, परिवार से चुनौतियां होती, तो समाज की ट्रोलिंग और चुनौतियों के बारे में तो हमने बात कर ली। घर से क्या कभी आपको रोक टोक हुई कि आप क्या गा रही हैं? नहीं, इस तरह से घर पे बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन हमारे पिताजी हमको कहे थे, क्योंकि जब वो कमेंट पढ़ते थे तो उनको लगता था कि ये क्या कर रही हो, और उन्होंने कहा था, गुस्से में ही कहा था कि हमरा के इज्जत चाहिए, हमरा के पैसा रुपया ना चाहिए। मैंने कहा इसमें इज्जत कहाँ जाने वाली बात है। तो हम बहुत खुश रहिला ना। नहीं, तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा कन्विंस करने में परिवार वालों को वक्त लगा, ये एकदम सही बात है। बदलाव की चीजें होती हैं उसमें मैनेज करना तो मैंने बड़ा मुश्किल है। यस वही सारी चीज़ें। लेकिन अब घर वाले वो हमारे काम को समझ चुके हैं और उनको पता है कि उनकी बेटी क्या काम कर रही है। और जानते हैं घर वाले तो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन रिश्तेदार उनको कॉल करके परेशान करते हैं, देखो क्या कर रही है, समझ जाओ। तो मम्मी पापा लोगों को नहीं होता कि समाज की ज़्यादा फिक्र रहती है, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं लेकिन उनको समाज की ज़्यादा फिक्र है, समाज क्या कहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ समाज की बेड़ियों को से बाहर निकलो यार, समाज मैंने कुछ नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप ऑनेस्ट हो ना अपने काम को लेकर, समाज तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहता है और हर बढ़ने वालों को समाज खींचता है। उस समाज को भी पसंद नहीं है कि उसके बीच का कोई बड़ा काम कैसे कर सकता है भाई। इसको भी बुलाओ अपने गैंग में। एक गंजड़ी चाहता है कि सारे लोग बैठ के गांजा पिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे गैंग होता है ना, एगो हमार फुआ रहे ना, एगो हमार चाची रहली, चाची नहीं खी, वो अपने गुल खाए शुरू करी तो हमार फुओ के गुल खाए सिखा देली। वो चली कि हमार मम्मियों गुल खाए, गुल मतलब समझ रही है ना, वो क्या होता है, गुल ही होता है, वही बड़ा गंदा सरकता है नाक में, ठीक है, वही होता है ना। मेरी मम्मी ने कभी नहीं खाया और मेरी मम्मी ने कोई भी नशा नहीं किया। मेरी चाची नशा करती थी, मेरी बुआ ने भी नशा किया। तो नशेड़ी चाहता है कि उसके गैंग में ही रहे, ठीक है, लेकिन जब आपसे कोई हट के काम करेगा तो लगता है यार वो हमसे बेस्ट कैसे हो सकता है। चलो 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 टंग खींचो उसकी। आप लोगों के भी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस हो गए भाई, हमको पता है। आप लोगों की उम्र की महिला देख माइक लेके चल गई ली जा, गाँव गाँव घूमा तड़ी जा। अरे तुमसे ज्यादा योग्य है तब तो वो घूम रही है, तुम लोग वही करो। चूल्हा चौका से बाहर तो निकल नहीं पा रही हो, सोच नहीं पाओगे उससे ज्यादा।
नहीं मम्मी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जी। इलेक्शन के बाद आपके जो टॉपिक होंगे गाने के वो क्या होंगे, वही कह रहे हैं कि बिल्कुल सोशल इश्यूज होंगे हाँ। जो कि लगातार वही रहे ही हैं। और ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन है तो मैं सामाजिक मुद्दों पे गीत गा रही हूँ, उससे पहले से भी लगातार मैं सामाजिक मुद्दों पर ही गीत गाती हूँ। तो वही तो लोग मुझे सुनते हैं। सोशल इश्यूज ही रहेंगे उसमें भी जी। नेहा जी, क्या कभी ऐसा बड़ा मंच में जहाँ पर लोगों ने बोला हो कि पब्लिक प्लेस में आप गाने के लिए चलिए, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, हम ये करेंगे, हमको नहीं बुलाते हैं लोग, वो हमको सुन ही नहीं पाएंगे तो बुलाएंगे क्यों? हमारा के ना बुलावल जाला नहीं बुलाते हैं लोग। हाँ उनके पता सीधे से रहे बात करने वाले वो नहीं बुलाते हैं। एक बार तो बुला ले रहन, तो जब शुरू करी तो कहलन कि मंच पे आपको 20 मिनट दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 5वां मिनट में ही लगलन कहे उतरा मंच से। हाँ, और मुझे उतार दिया गया। अगर हम आपको बुलाएं कि आप आइए हमारे लिए मंच में बोलिए या कुछ गाइए, तो हम तो हमेशा चाहते हैं यार कि लोग ठीक है आप हमको बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे, बिना बुलाए जाएंगे नहीं, बुलाएंगे तो हम आएंगे जरूर। ठीक है। खबर लहरिया का जब नहीं, क्यों 20वां नहीं? वर्षगांठ हम मनाएंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे बुंदेलखंड की नहीं, बिल्कुल, धरती में आइए और आप बिल्कुल। वहाँ के जो आपके जितने भी दर्शक जुड़े हैं, खबर लहरिया के जो दर्शक हैं, आप हमारे बुंदेलखंड बिल्कुल में आइए। हमेशा आई एम रेडी, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है।